साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, प्रतिभा पर्व 2020-21 के लिए जो मेरे द्वारा छात्रों को घर पर रह के तैयारी करने के उद्देश्य से कुछ वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के डाले जा रहे हैं, उसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान कक्षा 6 का मॉडल प्रश्न पत्र, इसमें अध्याय 7 एवं 8 दो अध्यायों को शामिल किया गया है। अध्याय 7 पौधों को जानिए तथा अध्याय 8 शरीर में गति, इन दो अध्यायों से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को देखने के पहले या क्वेश्चनों को करने के पूर्व दोनों अध्यायों का अध्ययन जरूर करें, जिससे वो सही तरीके से इन प्रश्नों को कर सकें। आने वाली कठिनाइयों को या परेशानियों को जो पूछना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, एक नया ऑप्शन जनरेट हुआ है मेरे वीडियो में ज्वाइन का। यदि आप कोई विशेष परेशानी है या कोई विशेष सुविधा इसमें चाहते हैं, कुछ नए तरीके के नोट्स और चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। तो साथियों, जानते हैं हम इन दो अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्याय 7 के प्रश्नों को जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत 6 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों को ठीक से करके देखिए। ये जो कथन दिए गए हैं इनमें कुछ ना कुछ कमी है, इनको हमें सही करके लिखना है। ये सत्य असत्य जैसे ही है, जैसे क्वेश्चन एक तरीके का आता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो ये सारे कथन ही असत्य है, मतलब कोई ना कोई कमी इनमें है, इसे हमें सही करके लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, तना मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करता है। साथियों, इसका फ्रेमवर्क बिल्कुल सही है, जैसा बनता है वाक्य उसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो अर्थ है वो गलत है। तना मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण नहीं करता, बल्कि ये जल का अवशोषण कौन करता है, तो जड़। तो इसीलिए हमें इसकी जगह पे लिखना है, जड़ मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करती है। यहाँ कर्ता की जगह करती आ जाएगा। तो हमें हिंदी की लेखनी का भी ध्यान रखना है। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा करती हैं, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। इसके लिए सही होगा कि तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, ये भी गलत है। इसकी जगह पे आएगा, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये हमें सही करके लिखना है। 3 को मैंने बताया है, बाकी आप इसे सही करके लिखें, और सही करके लिखने के पश्चात हम आंसर शीट से इसको मिला भी सकते हैं। ये इसके सही वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे जड़ें मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करती हैं, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इसी तरह से ये 6 वाक्यों के पूरे सही वाक्य बना के लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारा अध्याय 8 से है, ये शरीर के गतियों से संबंधित है। तो पहला है, अस्थियों की संधियां शरीर को क्या होता है, किसमें सहायता करती हैं, तो इसमें आएगा गति। अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को कैसा बनाती हैं, मजबूत और लचीला बनाती हैं। कोहनी की अस्थियां में कौन सी संधि पाई जाती है, जो कोहनी है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों ही सही है। चाहे हम हिंज संधि लिखें या कब्जा संधि लिखें। हिंज अंग्रेजी वर्ड है और कब्जा हिंदी वर्ड शब्द है। जैसे हम किसी भी गेट को देखते हैं, एक ही साइड खुलता है, तो गेट में जो कब्जा लगा होता है सेम उसी टाइप से हमारी कोहनी की भी संधि होती है, तो इसे हम कहते हैं कब्जा संधि या हिंज संधि। गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। किसके संकुचन से, तो पेशी के संकुचन से। तो साथियों, ये थे इन चारों के फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों के उत्तर। इनको सही जानने के लिए हम आंसर शीट पे देखते हैं। तो ये देखो, अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को सुंदर भी बनाती हैं, मजबूत भी बनाती हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक के हिसाब से इसमें सुंदर है। इसमें हिंज, पेशी और गति, ये 4 ऑप्शन हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं साथियों, निम्न दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, इनको हमें देखना है। तो सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो ये
असत्य है, क्योंकि कोई फास्ट चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है। किसी की गति बहुत ज़्यादा होती है जंतु की, किसी की बहुत कम होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, अस्थि उपास्थि से कठोर होती है, इसलिए ये भी असत्य है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, संधि होती है, इसीलिए ये भी क्या है, असत्य है। अंगुली की अस्थियां जो है, हमारी जो अंगुलियां हैं उनमें भी कब्जा संधि पाई जाती है। जैसे कोहनी का आया था, अगर इसका भी आया कि अंगुलियों में कौन सी संधि पाई जाती है, तो कब्जा संधि इसमें भी पाई जाती है। साथियों, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, ये कैसा है, तो ये सत्य है। यहाँ अग्रभुजा से आशय हमारी भुजा का आगे का हिस्सा है। अगर हम भुजा की पूरी अस्थियों को देखें तो टोटल भुजा में, अग्रभुजा में 3 अस्थियां होती हैं, लेकिन आगे के हिस्से में केवल 2 हैं, इसलिए यहाँ 2 के रूप में इसे सही दिया गया है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो कॉकरोच है या तिलचट्टा है, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन, बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, इसीलिए ये सत्य है। तो ये लास्ट के 2 इसके ऑप्शन हैं, जो वाक्य हैं वो सत्य लिखे गए हैं, पहले 3 असत्य है। साथियों, इसका हम आंसर देखते हैं, तो ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। साथियों, पहले हमें ये पता होना चाहिए सिरा विन्यास क्या होता है, दूसरा जालिका रूपी क्या होता है। तो सिरा विन्यास क्या है, किसी भी जो पत्ती है उसमें जो पतली पतली धारियां होती हैं उन्हें हम सिराएं कहते हैं। इनका जो क्रम है, उस क्रम को बनाने के लिए उसका रूप है 2 प्रकार का होता है, समानांतर और जालिकाबद्ध। समानांतर और जालिकाबद्ध शिराविन्यास इसका होगा। जैसे शिराविन्यास 2 तरह का होता है, एक समानांतर, दूसरा जालिकाबद्ध। समानांतर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं गन्ने का पत्ता है, उसको हम देखें, या घास है, इसमें ऑप्शन में दिया है घास, गेहूं, इसमें देखें तो हम सीधा अगर फाड़ेंगे तो इस टाइप से फट जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम गुड़हल, धनिया, इसमें देखें तो एक जाल टाइप का होता है, अंदर इस टाइप से बहुत सारी सिराएं इसमें रहती हैं, तो जालिकाबद्ध होता है। तो इसमें देखना है कि निम्न में से किन पत्तियों में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। ये जालिका, इसको हमें मेन फोकस करना है। तो ये जालिकाबद्ध शिराविन्यास होता है तुलसी में, मक्का में, धनिया में और गुड़हल में, इनमें पाया जाता है। तो ये इसके हम आंसर को देख लेते हैं, ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किन पौधों में फूल होता है। तो इसमें हम पुष्प देखें, मक्का में होता है, मिर्च में, टमाटर में, तुलसी में, सभी में जो फूल वाले पौधे हैं उनको हमें निकालना है। यहाँ केवल गन्ना एक्सेप्ट है, गन्ने में पुष्प नहीं पाया जाता है, बाकी में फूल है। तो आंसर को देख लेते हैं, ये है गन्ना को छोड़कर। तो साथियों, ये थे इन दोनों पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और विशेष सुविधा या और अन्य जानकारी के लिए चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।